नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। तो चलिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए केवल 4 दिन का समय अब बचा है, अब इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट को लेकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी नहीं की है। जहां बीजेपी को अभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना है, वहीं कांग्रेस को 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं। कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर दिग्गजों की नजर फिलहाल बनी हुई है। कांग्रेस में अभी तक राज्य में सीएम के दावेदार माने जाने वाले हरीश रावत और उनके विरोधी रणजीत सिंह का नाम तय नहीं कर सकी है। दोनों ही दल एक दूसरे के दूसरी लिस्ट के इंतजार में है। वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में पहली बार अपनी किस्मत को आजमा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी 51 सीटों पर उम्मीदवार नियुक्त कर चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों को पहले ही विधानसभा प्रभारी बना दिया था और उनमें से ही ज्यादातर उम्मीदवार बनाए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी में विरोध के सुर काफी कम देखे जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुए हरक सिंह रावत और हरीश के धुर विरोधी माने जाने वाले रणजीत सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे अधिक चर्चा रामनगर सीट को लेकर है। बताया जा रहा है कि इस सीट को लेकर हरीश और रणजीत दोनों ही अड़े हुए हैं, जबकि हरक के चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज के खिलाफ उतार सकती है। इसके अलावा पहली सूची में हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई का नाम भी गायब है। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद लिंसडॉन से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्हें इस सीट पर टिकट दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं बीजेपी के बचे हुए 11 उम्मीदवार के अलावा उतारे गए उम्मीदवारों को लेकर दावेदारों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। बीजेपी में भी बगावत की ज्वाला फूट रही है, जिसमें कई नेता बागी हो रहे हैं। काशीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट देने का विरोध हो रहा है। वहां की मेयर उषा समेत 400 भाजपाइयों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। धानोल्टी में प्रीतम सिंह पंवार को बीजेपी से टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता महावीर सिंह जांगड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। जो थराली विधानसभा से मेरा टिकट कटा, एक तो मुझे संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके लिए कि मैं नाराज़ भी हूँ। और मैं पार्टी नेतृत्व से पूछना चाहती हूँ कि किस बेस पे मेरा टिकट कटा। मैंने इस विधानसभा के लिए ऐसे ऐतिहासिक काम किए कि जिस सीट पे 15 सालों से पुरुष विराजमान थे, उन्होंने एक पत्थर इधर का उधर नहीं किया। आज इतने अच्छे काम करने के बावजूद 2-2, 3-3 महाविद्यालय खोलने के बाद, हॉस्पिटल का उच्चीकरण करने के बाद, इतने दूरस्थ और बृहद क्षेत्रों में रोड पहुंचाने के बाद जो मेरा टिकट कटा, मैं शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहती हूं कि किन कारणों से मेरा टिकट कटा। 100% 4 ब्लॉक की जनता मेरे साथ थी और आज मेरा टिकट काट के एक कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट चला गया, तो आज जनता आहत है कि हम किसके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, जो लोगों में अभी कुछ नाराजगी है, कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिला, उनकी भी इच्छा थी कि उन्हें टिकट मिले। ये भी सच्चाई है कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक को ही मिलना है। हमारे यहाँ दावेदार अलग थे, बहुत अधिक थे। निश्चित रूप से पार्टी की जब जीत की संभावनाएं प्रबल हों तो दावेदारों का अधिक होना स्वाभाविक है। और हम जो भी नाराजगी है लोगों की सुलझा लेंगे, लोगों को समझा लेंगे। सब अपने लोग हैं और जो लोग भी कांग्रेस के झंडे के प्रति समर्पित हैं, उनकी नाराजगी निश्चित रूप से हम दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, हम सफल होंगे। और सब लोग मिलजुल कर कांग्रेस का जो भी अधिकृत प्रत्याशी उसको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिताएंगे। और कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ सरकार आ रही है और जनता ने भी तय कर रखा है कि भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है। फिर मैनेज कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। सभी
कार्यकर्ता एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अनुशासित पार्टी है और हम सब लोग एकजुट होकर पार्टी को पुनः सत्तासीन करने में कार्य करेंगे। हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को जिताने में, कमल को खिलाने में जुट गया है। कुछ कार्यकर्ता जो अभी थोड़ा सा जिन लोगों का थोड़ा मन खराब है, उनको मनाने के लिए हमारा जितना वरिष्ठ नेतृत्व गण है वो लगातार प्रयासरत है और उनको एक अपेक्षित सफलता उससे मिल रही है और निश्चित ही हम एकजुट होकर दोबारा से कमल खिलाने का सभी काम करेंगे। चलिए, तो जिस तरीके से उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर लगातार रार बरकरार है और रस्साकसी अभी भी जारी है कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया जाए, और कांग्रेस में तो सबसे ज्यादा कलह इसको लेकर देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजेंद्र शाह जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, हेमा भंडारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और नवीन ठाकुर जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं राजेंद्र शाह जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार रस्साकसी चल रही है, अभी 17 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार अभी भी तय नहीं किए हैं, सूची दूसरी जारी नहीं हुई है, लेकिन मात्र नामांकन के लिए 4 दिन शेष है। इन 4 दिनों में कांग्रेस कब तक अपनी सूची जारी करेगी? क्योंकि लगातार इन्हीं जो ये 17 सीटें हैं, इन पर पूरे तरीके से पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सीएम के जो दावेदार हैं हरीश रावत माने जाते हैं, उनका भी अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आज शाम को 7 बजे हमारी सीईसी की बैठक है दिल्ली में, और मैं समझता हूं कि उसमें इन 17 सीटों का निर्णय हो जाएगा और देर शाम तक जो है मुझे लगता है कि जो है 17 उम्मीदवारों की सूची भी जो है जारी हो जाएगी। जहां तक घमासान का सवाल है, देखिए जब पार्टी में तमाम लोग कद्दावर होते हैं, जब चुनाव में दिखता है कि इस समय जो है कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ 2022 में वापस आ रही है, तो निश्चित तौर पर दावेदार होते हैं क्षेत्रों में, सबको अधिकार है, कार्यकर्ता अपनी दावेदारी करते हैं और उसमें टिकट तो एक को मिलना है। मैं समझता हूं कि जो भी दावेदारी करता है, जैसे ये टिकट डिक्लेयर होंगे, तमाम साथी जो है उस विधानसभा में उनको जिताने का काम करेंगे और कोई ज्यादा गुटबाजी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक टिकट नहीं मिलती है, स्वाभाविक है हर व्यक्ति को अधिकार है और वो व्यक्ति पूरी ताकत के साथ अपनी विधानसभा में अपने लिए टिकट मांगता है। ठीक है, पूरी ताकत के साथ तमाम लोग जो है, जो व्यक्ति है वो अपनी विधानसभा में टिकट मांगता है, ये बात आपकी वाजिब है। नवीन ठाकुर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, स्टार्टिंग कमेंट आपका भी। फिलहाल बीजेपी की भी अभी तक लिस्ट दूसरी जारी नहीं हुई है, बीजेपी को भी 11 सीटों पर अभी भी मंथन की जरूरत है। ये 11 सीटों पर कब तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी? 3 दौर की बैठक हो चुकी है और लगभग लिस्ट फाइनल है। अब आज रात या कल तक जो है लिस्ट जारी हो जाएगी और निश्चित तौर पे 59 प्रत्याशियों की हमने सबसे पहले 20 तारीख को जारी कर दी थी और इन 11 की भी हम जारी कर देंगे। और हमारे सारे प्रत्याशी क्षेत्रों में लगे हुए हैं और हमारे प्रत्याशी को ज्यादा मेहनत करने नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा संगठन कैडर है और विकास हमने जो किया है उसके दम पर हमारे प्रत्याशी चुनाव में जाते हैं। उन्हें बताने के लिए बहुत कुछ है, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा समस्या नहीं है। उनके सामने जो है उनकी झोली विकास के कार्यों से भरी हुई है, उनके सर्कल में बहुत सारे तीर हैं। हमारे पास जो है जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, हमारे पास 11,500 बूथ के अध्यक्ष हैं, उतनी हमारी कमेटियां हैं, 30,000 के ऊपर हमारे पन्ना प्रमुख हैं और भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, 252 मंडल अध्यक्ष, उनकी टीम है जो पूरे क्षेत्र में लगातार संगठनात्मक काम पूरे वर्ष करते हैं। कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार सेवा की, जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख में खड़े रहे। इस कारण निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशियों को इसका बड़ा लाभ जो है मिलने वाला है। तो प्रत्याशियों की अगर सूची हमारी 2-4 दिन लेट भी हो जाती है तो उसका फर्क जो है ज्यादा हमारे प्रत्याशियों को पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो जानते हैं प्रत्याशी बेशक जो है घोषणा बाद में होगी, लेकिन 70 की 70 जगह हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल है और कमल को प्रत्याशी मानकर हमारे कार्यकर्ता बहुत पहले से जुटे हुए हैं। ठीक है, प्रत्याशियों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये कह रहे हैं नवीन ठाकुर जी। हेमा भंडारी जी आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी की भी कई सीटें हैं जिस पर अभी भी आम आदमी पार्टी को मंथन की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बात ये काफी साफ है कि वहां पर कहीं भी विरोध के सुर नहीं देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से दोनों पार्टियों में है। उसके बावजूद भी जो अभी सीटें बाकी हैं उन पर उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी? देखिए मुस्कान जी, धन्यवाद आपका।
अभी हमारी जो है के अंदर हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी और जो भी बचे हुए हमारी हैं, अभी हमने कुछ सीटों में प्रभारी बनाए हैं, तो वहां पर भी हमारे प्रत्याशी जल्दी ही घोषित हो जाएंगे। और भाजपा और कांग्रेस के लिए तो यही है कि जो कल का भाजपा ही है वो आज का कांग्रेस है और आज का कांग्रेस ही कल का भाजपा ही है। आप इनको बाउंसर रखने की जरूरत पड़ रही है। इनके प्रदेश कार्यालय में बाउंसर बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा कार्यकर्ता इनके प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना देके बैठे हुए हैं। और अभी तक इनकी जो वो हो रही है, यही हमारे यहाँ कोई भी किसी भी सीट पे किसी तरह की कोई बगावत नहीं हो रही है और इनके यहाँ बागियों की लाइन लगी है, एक के बाद एक बगावत हो रही है। कोई निर्दलीय करने को तैयार है, कोई कांग्रेस में भागने को तैयार है, किसी की भाजपा में। तो इनके यहाँ ये चल रहा है दोनों में। और हमारे यहाँ बड़ी शांति है। आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी है और पहली बार भी किसी भी सीट में हमारी बगावत नहीं है। ठीक है, किसी भी सीट में बगावत नहीं है, ये हेमा भंडारी जी कह रही हैं। नवीन ठाकुर जी, आप पर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर सीधे तौर पर हेमा भंडारी जी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो बाउंसर्स की जरूरत पड़ जाती है अपने प्रदेश कार्यालय में। जिस तरीके से विरोध के सुर अभी पार्टी में उठ रहे हैं, क्या आपको अपने ही कार्यकर्ताओं से कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? मुस्कान जी, जिसकी दुकान में कस्टमर वहीं आएगा, ग्राहक वहीं आता है, क्योंकि दुकान खाली है, इनके पास कौन आएगा, इन्हें क्या जरूरत है। देखिए ना, ये 3 में ना 13 में एक 5 तक इनके पास है नहीं। और ये बगावत की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ 2-4 लोगों को झांसे में लेके इन्होंने ज्वाइन कराया था। एक IPS थे, हमारे मित्र हैं विकास नगर से, वो इस्तीफा दे चुके हैं। एक पूर्व IAS थे, इनके आए थे, वो छोड़ चुके हैं। इनके जो अध्यक्ष छोड़ चुके हैं। कितने लोग तो छोड़ चुके हैं। विकास नगर गुरमेल भाई हमारे मित्र हैं, उनको उन्होंने झांसा दिया। आप देखिए, सब टीवी चैनल चलाया, उन्होंने इनके अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें फूकी है वहां पे। कहा मुझसे पैसे लिए थे और मुझसे ज्यादा पैसे दे दिए दूसरे प्रत्याशी ने, तो उसको टिकट दे दिया प्रवीण बंसल को। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी ये 3 में नहीं 13 में इनका एक पार्षद तक नहीं, उसके बावजूद इनका ये हाल है। ये कहाँ मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? हमारा जो है कैडर है 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की। अरे सुन लीजिए हेमा भंडारी जी, रायता मत फैलाया करिए ना, आपकी पार्टी मशहूर है रायता फैलाने के लिए, हम जानते हैं। थोड़ा धैर्य सुन लीजिए। आप जो 2-4 लाइनें रट के आए थे, वो झूठ बोल रहे थे, मैंने सुना धैर्य से ना, तो सुन लीजिए। आपके यहाँ विकास नगर में कितना जो है फजीता किया, कितना रायता फैलाया, ध्यान है आपको? निर्दलीय खड़े हैं, गुरमेल भाई निर्दलीय खड़े हैं, जिनको आपने पहले संयोजक बनाया था, भूल गए? प्रवीण बंसल को आपने टिकट दे दिया। तो आपके यहाँ बहुत बुरा हाल है। हाँ, ये तय है कि आपको सब जानते हैं कि केवल 6% वोट बैंक पाने के खातिर आप जो है यहाँ मैदान में हैं। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई यहाँ जो है विज्ञापनों पे जो है खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आपको जनता ले रही है आपको ना। नवीन जी, लगता है महावीर सिंह जांगड़ जी को भूल गए हैं आप। नवीन जी आपसे तो सीटिंग छोड़ के जा रहे हैं। महावीर सिंह जांगड़ को भूल गए हैं आप। वो भी तो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। जरा अपनी पार्टी में भी झांक ले एक बार। मुस्कान जी, अगर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो उन्होंने जो है जैसे अरविंद केजरीवाल के पुतले फूके और जैसे आरोप लगाए इनके प्रत्याशी ने, ऐसे नहीं लगाया हमारे प्रत्याशियों ने। ठीक है, लोकतंत्र में सबको जा रहे लड़ रहे हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जैसे इनके प्रत्याशी ने पुतले फूके ना और कहा कि पैसे लिए, ऐसे हमारे भाजपा किसी प्रत्याशी ने या दावेदार ने आरोप नहीं लगाया। हमारे लेकिन पार्टी में अंतरकलह जो देखने को मिल रही है वो तो साफ हो गई ना नवीन जी। उन्होंने उनका विरोध करने का तरीका अलग था। सुनिए, उनका विरोध करने का तरीका अलग था, आपके कार्यकर्ताओं का विरोध करने का तरीका अलग है। और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी इसी लाइन में चलती नजर आ रही है। जी नवीन जी, कुमाऊं में इनकी जो है, काशीपुर में बगावत है, बागेश्वर में बगावत है, रामनगर में बगावत है, चंपावत में बगावत है, द्वारहाट में बगावत है। काशीपुर की मेयर ने उषा चौधरी ने भाजपा छोड़ दी है। तो इनके जो है मतलब 400 विधानसभा जो कार्यकर्ता उनके साथ है वो चले गए। ठीक है हेमा भंडारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नवीन जी का फोन कट गया है, मैं चाहूंगी मेरी टीम से उनका फोन दोबारा लगा दिया जाए और उनको दोबारा जोड़ दिया जाए। राजेंद्र शाह जी, आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल जो बातें चल रही है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसी में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसी यही लाइन लेते नजर आ रही है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हरक सिंह रावत की बात सामने आई थी, उनको कहा गया कि पार्टी में जब शामिल किया गया तब विरोध के सुर काफी उठे थे और कहा था कि अगर उनको टिकट दिया जाता है, उनकी बहू को टिकट दिया जाता है, तो वहीं से जो वहां का क्षेत्रीय संगठन है कांग्रेस का, वो कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय अपना उम्मीदवार उतारेगा। नहीं मुस्कान जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों ने सामूहिक रूप से हाईकमान के फैसले का स्वागत किया है। डॉक्टर हरक सिंह रावत नेता है
वो जहां से भी चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं। आप शायद भूल और गए हैं, हरक लोकतंत्र सिंह के रावत जब पार्टी में शामिल हुए थे, अनुकृति के लिए उन्होंने अपनी बहू के लिए जब लैंसडौन से टिकट की मांग की थी, आश्वासन भी कांग्रेस ने दे दिया। वहीं से लैंसडौन का जो क्षेत्रीय कांग्रेस संगठन है, क्या उसने ये विरोध के सुर नहीं उठाए? क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? क्या नहीं कहा उन्होंने कि वो वहां से अपने एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे? भूल गए हैं क्या आप? नहीं, देखिए, ये कहना और करने में बड़ा फर्क होता है। आप वर्तमान में आज मेरे साथ बैठे हैं, मैं आज लैंसीडॉन की स्थिति आपको बता दूं, अगर आपकी जानकारी ना हो, कि लैंसीडॉन के तमाम लोग, जितने लोग टिकट मांग रहे थे, अगर वहां पर पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो सब लोग उसके साथ उसे मिलकर जिताएंगे। और ये देखिए, स्वाभाविक है, ये तो देखिए, जब जो आदमी तैयारी कर रहा होता है तो विरोध तो कम से कम अपना दर्ज करवाएगा ना। वो, उसको क्या ये अधिकार भी नहीं है कि अपना विरोध दर्ज करवाए? लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई संगठन जो है किसी को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगा वो निश्चित तौर पर वहां से चुनाव लड़ेगा और सब मिलकर उसे जिताएंगे। और कांग्रेस में देखिए ऐसा नहीं है, जैसा आप, कांग्रेस में कहीं भी दूर दूर तक फिलहाल कोई बगावत नहीं है, और जहां अगर कोई बात होगी भी उनको बिठाकर समझा दिया जाएगा। इस समय कांग्रेस की सरकार आ रही है, सब लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर कांग्रेस की राजेंद्र सरकार शाह आएगी, जी, तो पूरा निश्चित देश तौर पर- आपको सुन रहा है। और जब आप कांग्रेस में अंतर्कलह की बातें ना हो ना, आप जब ये कहे ना कि कांग्रेस में इस तरीके की कोई गुटबाजी या अंतर्कलह नहीं है, तो जनता भी हंस रही होगी आपकी ये बातें सुनकर। हरीश रावत और दूसरे नेता जो रणजीत जी हैं, वो भी पूरे तरीके से एक ही टिकट को लेकर आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वो भी एक ही टिकट को लेकर एक ही जगह से, उनके दुर्विरोधी है ना वो दोनों। ये तब तक है ना जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होगा। हाँ। भाई, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, हर व्यक्ति को अधिकार है ना टिकट मांगने का। रणजीत रावत जी पिछले 5 साल से रामनगर में कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, घर घर चले गए हैं, तो स्वाभाविक है ना वो अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं। और हाईकमान जब जिसको वहां से टिकट दे देगा तो निश्चित तौर पर उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन जब तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तब तक हर कार्यकर्ता को पूरी मजबूती के साथ टिकट मांगने का अधिकार है ना, तो मांगेंगे, अधिकार है जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है नवीन जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी मुस्कान जी, कांग्रेस की बातें आपने सुनी। राजेंद्र शाह जी बता रहे हैं कि कांग्रेस में किसी भी तरीके से कोई अंतर्कलह है, कोई गुटबाजी नहीं है। तमाम बातें आपने सुनी। हरीश रावत और रणजीत जी जो धुर विरोधी हैं दोनों, वो एक ही जगह से टिकट की मांग कर रहे हैं। और वहां पर भी राजेंद्र शाह जी का ये कहना है कि जब तक टिकट वहां से नहीं आती है, साफ नहीं होता है, सिर्फ तब तक ये विरोध है। रामनगर पहुंची थी तो उस वक्त ही दिख गया था कि रंजीत रावत ने किस प्रकार जो हरीश रावत के खिलाफ नारेबाजी कराई थी और किस प्रकार वहां हाथापाई और जो है आपस में गाली गलौज हुआ। तो कल तो अभी टिकट घोषणा होने दीजिए। अगर हरीश रावत को रामनगर से लड़ने की वो हुई तो निश्चित तौर पर रंजीत रावत जो है हराने का 100% काम करेंगे। जैसे हरिद्वार में पिछली बार और 2 जगह से जो है उनको हरा के भेजा पिछली बार कांग्रेस जनों ने ही, तो इस बार भी वही काम करेंगे। 17 का जो है वो प्रकरण याद है आपको, सैंसपुर विधानसभा से आरिंदर शर्मा का टिकट कटा था और किस प्रकार जो है इनके कार्यालय में जाकर कुर्सियां टूटी, किस प्रकार जो है खिड़कियों के शीशे टूटे थे, तो वो सबको याद है। और अभी जो है टिकट घोषणा से 10 दिन पहले ही जैसे आरिंदर शर्मा के टिकट की घोषणा हो रही थी तो इनके एक प्रत्याशी ने आकर वहां पर चेतावनी दी थी। कांग्रेस की सलाह का नमूना मैंने आपको बताया। और आज ही जो है इनके एक दावेदार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, वो बता देंगे आपको। और जिस प्रकार उन्होंने पिछले वर्ष कुर्सियां तोड़ी थी, आज दूसरे वाले की बारी है। आज विकास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। शायद राजेंद्र जी को जानकारी नहीं होगी, पर चूंकि मैं उस क्षेत्र का हूँ और मैं उसी विधानसभा से हूँ, तो वहां पर जो है मुझे सारी जानकारी रहती है। तो निश्चित तौर पर अभी आधे घंटे में खबर आ जाएगी। अभी उनकी 4वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या क्या जो है आशीर्वचन कांग्रेस को आज देते हैं। और 17 वाला तो किस्सा याद हो गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन है, फर्क है। हमारे यहाँ अगर कोई प्रत्याशी बागी होता है तो वो अपना जो है चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ की कुर्सियां नहीं तोड़ता, हमारे यहाँ के अपने नेताओं को गालियां नहीं देता, हमारे यहाँ को ये नहीं कहता कि जो है वो थैलियां ले ली गई। तो ये कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। और कांग्रेस में तो आपने देखा किस प्रकार इनके संगठन महामंत्री को इन्हीं के हरीश रावत समर्थकों ने किस प्रकार से उनकी पिटाई की, उनका मुकदमा दर्ज करना पड़ा। तो ये कांग्रेस की कला है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कला कुछ है नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी इस बात से थोड़ा जो है बची हुई है क्योंकि उनकी दुकान में सामान है नहीं, उनको अभी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वो खींच के पकड़ के जो है प्रत्याशी ला रहे हैं लड़ाने के लिए। जो 2-4 जगह पहले उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और उनसे वजनदार थैली वाला कोई मिल गया तो उसको टिकट दे दिया। उसकी बहानगी जो है वो दिखा चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। हेमा भंडारी जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं?
हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी की दुकान को खाली बता दिया है नवीन ठाकुर जी ने। भाजपा की तो हमेशा करनी और कथनी में अंतर रहता है। और जहाँ ये बात करते थे कांग्रेस के लिए कि परिवारवाद, आज इन्होंने कहा कसर छोड़ी, इन्होंने कौन सा परिवारवाद नहीं किया, इन्होंने हर जगह परिवारवाद तो उत्तराखंड को गाली देते थे। मैंने आपकी बात सुनी थी नवीन जी, मैंने आपकी बात सुनी थी। आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं। आज आप कहाँ परिवारवाद से आप भी तो उसी उसमें चल रहे हैं। आप अपने आप को अलग कहते हैं, आप अपने आप को अलग कहते हैं। बात शायद विकास में प्रत्याशी की हो रही थी जिसने अरविंद केजरीवाल के पुतले फूके, उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जिसने उत्तराखंड को गाली दी थी, जिसने पूरी उत्तराखंड की प्रदेश की जनता को गाली दी थी, आज आपने उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। ये किया ना आपने बलात्कार के आरोपी सुरेश राठौर, बलात्कार के आरोपी, आपने उनको टिकट दे दिया। आप कैसे जाति नेता को टिकट देते हो? विधायकों पे मुकदमे हैं दिल्ली के, की बात करो। विधायकों पर मुकदमे हैं, आरोप लगाना और आरोप ठीक होना बहुत फर्क है। नवीन ठाकुर जी, विधायक पे चाहे 1 पर मुकदमा हो या 10 पर हो, बात तो एक ही है ना। जब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात बीजेपी करती है तो इस तरीके से आप अगर आरोपियों को ही टिकट देते रहेंगे तो फिर सवाल तो उठने लाजमी है और तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल भी करेंगी आपसे। मुस्कान जी, अगर जो है केवल आरोप लगाने से मैं लौटूंगी। राजेंद्र शाह जी भी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, मैं उनका सवाल ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। राजेंद्र शाह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री के ऊपर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कितने मुकदमे, जरा बता दीजिए। ठाकुर साहब बता दीजिए। खुलेआम जो है रिश्वत मांग रहे थे, 25-25 लाख रुपए दे दो, आंखें फेर लूंगा। वो दुनिया ने वीडियो देखी है, वो भूल गए शायद आप। उनके पास का घड़ा था, इसलिए जनता ने दोनों जगह से हरा के भेजा। राजेंद्र जी, वो तो ध्यान है ना आपको? वो ध्यान है या नहीं है? ध्यान है। जनता ने दोनों जगह हरा के भेजा। कितना भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला याद है कि नहीं याद है? NH के घोटाले याद है कि नहीं याद है? तो कितने मुकदमे, कितने जो है हरीश रावत ने भ्रष्टाचार किए, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। तो जो खनन आरोप लगाना और आरोप साबित होना दो अलग अलग चीज है। अगर आरोप लगाने वाले को टिकट से वंचित कर दिया जाए तो आप भी अपने गिरवाज में भी जांच लीजिए। देखिए, अब तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, अब तो व्यवसाय में भी डालना पड़ेगा। 70% प्रत्याशी जिनसे केवल आरोप है और मुकदमे 70% बाहर हो जाएंगे। तो आरोप लगाना और साबित होना अलग चीज है। आरोप लगाना, राजेंद्र जी ने सुन ली बात की बात को, क्या बोल रहे हैं आप ये कह रहे हैं नवीन जी खिलाने से आपके घोटाले कम नहीं होंगे, आपके घोटाले कम नहीं होंगे, आपके नेताओं के घोटाले कम नहीं होंगे। आरोप लगाना और आरोप मामले में से आपके मुख्यमंत्री बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे तो बिल्कुल बोलेंगे। आपकी पार्टी आप विकास के स्तर खिलवाई है ना, बैठना है तो अभी से जो है मुकाबला कांग्रेस की भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, ये तो पता है। हमने लेकिन आप अपने देखिए बचाव कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप बचाव करने का आपको हक है, आप करिए अपनी टीम का काम। जी मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ जी, एक बात का मुझे जवाब देंगे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना अलग बात है। ये जो जितनी बात आपने कही है पटवारी घोटाले से लेके स्टिंग ऑपरेशन से लेके, क्या ये साबित हो गए हैं? नहीं, तो मैंने वही कहा, आपने सवाल उठाया ना, तो मैंने कहा आरोप वो भी थे, तब आपने उसमें तो सवाल नहीं उठाया। आज आप जो है, मैंने तो आपसे इतना पूछा कि प्रदेश में जारी चलिए नवीन जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपकी कोई तकनीकी आवाज में दिक्कत हो रही है, उसको सही करें। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। हेमा भंडारी जी, आपके पास आना चाहूंगे। मुकदमा हो, 2 मुकदमा हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, अरे भैया मुकदमों की फेहरिस्त भी तो कितनी लंबी है, ये तो देखो ना। ठीक है, एक सवाल मैं आप सभी पार्टियों से करना चाहूंगी, ये क्या तरीका क्या बनाया है सभी पार्टियों ने? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम की तरह काम करती है, कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ए बी टीम की तरह काम करती है। ये तमाम पार्टियां आपस में ए और बी टीम का क्या, ये जरा मुझे समझाएंगे आप?
राजेंद्र शाह जी। मुझसे कुछ पूछ रही हैं आप? जी बताएं, बोलिए। ये बार बार जो सभी पार्टियां एक दूसरे पर ए और बी टीम का हवाला देती हैं और कहा जाता है कि इस सभी पार्टियां ए बी टीम की तरह काम करी। कांग्रेस भी कहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए बी टीम की तरह काम कर रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने भी कहा बीजेपी और कांग्रेस एक है। नहीं, हम देखिए आम आदमी पार्टी से कहीं चिंतित नहीं है। ये एक्चुअल में दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हर गदेरे से दूसरे गदेरे में जो है भाषा बोली बदल जाती है, और यहां उत्तराखंड में जो दिल्ली का कल्चर है वो चलने वाला है नहीं। यहां तो जो है तमाम लोग जो है राष्ट्रीयता को ज्यादा मानते हैं और राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा जो है ध्यान में रखते हैं। तो ये जितनी भी बातें इन्होंने कही है अभी आज की डेट में, तो देखिए आप घोषणाएं कर रहे हैं कि हम इतना फ्री देंगे, हम उतना फ्री देंगे। भैया कहां से दोगे? पहले ही उत्तराखंड कर्जे में डूबा हुआ है, तो ऐसा काम क्यों करना है? मतलब आप करेंगे कहां से लाएंगे आप पैसा आप? तो इसलिए ये हरीश रावत जी ने भी घोषणाएं करनी शुरू कर दी। और रही बात की दिल्ली में इसी भूल में और इसी मतलब आप लोगों को यही था कि दिल्ली में नहीं आ पाएगी, लेकिन दिल्ली में करके दिखाया। सभी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली में। तो हम चाहते हैं कि आप इसी गलतफहमी में रहें, भाजपा कांग्रेस तो इसी गलतफहमी में रहे कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है और आम आदमी पार्टी धरातल में उतर चुकी है, लोगों के दिल में उतर चुकी है। अच्छी बात है, आपको बधाई शुभकामनाएं, लेकिन आपका मुख्यमंत्री भी तीसरे नंबर पे है। आप ये देखिए, कम समय के लिए आई हुई पार्टी और आज जिस तरह से लोगों की प्रिय पार्टी बन चुकी है, उत्तराखंड में भी नंबर 1 है लोगों की पसंद आम आदमी पार्टी। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने लगातार 5-5 साल राज करा और दोनों ने आपस में एक गठजोड़ कर रखा है कि 5 साल तुम लूट दो प्रदेश की जनता को, 5 साल हम लूट लेंगे। जब तुम सत्ता में रहोगे तब हम इलेक्शन के समय कहेंगे हम सत्ता में आएंगे तो इनका भांडा फोड़ेंगे, इनके नेताओं को जेल पहुंचाएंगे। और ऐसे ही भाजपा भी कहती है कि जब हम होंगे तो, लेकिन किसने पहुंचाया जेल? मैं आ रही हूं नवीन ठाकुर जी आपके पास। किसी ने नहीं लिया, क्योंकि सत्ता में बैठने की बात तो दोनों एक ही है, क्योंकि भ्रष्ट नेता तो दोनों ही पार्टियों में है, कोई एक दूसरे को पहुंचा ही नहीं सकता। सबके पास सबके चिट्ठे हैं, इनके भाजपा के नेताओं के चिट्ठे कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के नेताओं के चिट्ठे भाजपा के पास है। तो ये तो आपस में मिली जुली है, जो तो कर ही नहीं सकती है। तो इसका जो भुगतान है वो उत्तराखंड की जनता कर रही है, उत्तराखंड प्रदेश की जनता कर रही है। उनके पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उनके पास एक विकल्प है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, उनके पास एक उदाहरण है। और यहाँ पर इन्होंने दोनों सरकारों को देख लिया, दोनों पार्टियों को देख लिया किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का काम की पार्टियां करती हैं, सिर्फ चुनाव टाइम में नजर आती हैं। उसके बाद ठीक है नवीन ठाकुर जी, आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवालों का जवाब नवीन ठाकुर जी देना चाह रहे हैं। ठाकुर साहब, अपनी बड़ी बहन हेमा भंडारी जी की बातों पे हंसी आ रही है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो बात बता रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये कह रही है कि भाजपा जो है कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन इनको ये पता है कि कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एक इतना बड़ा चिट्ठा थैला लेके घूमते थे कि सत्ता में आऊंगा तो शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। इनके पास जवाब नहीं होगा अभी, चाहे मैं बंगले झाकेंगे और इलाहाबाद और औरंगाबाद की बात करेंगे जब मैं दिल्ली की बात करूंगा तो। और जैसे ही सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की गोद में बैठकर शीला दीक्षित के चरणों में थे। शीला दीक्षित के चरणों में अरे भंडारी शीला दीक्षित के चरणों में कहाँ गया? तो इस प्रदेश कांग्रेस की बी टीम आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। आप बखलाइए, सुन लीजिए ना, बखला क्यों आप? देखिए यहाँ पर अरे सुन लीजिए, उत्तराखंड की जनता जानती है बड़ी बात है, ये देश तुल्य जनता है, बहुत अच्छे से जानती है। और अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, जनता जवाब देने वाली है। जनता 2022 महिलाओं को जो है हम 1000 रुपए देंगे। अब तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप बताएं मुझे कि मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रदेश में सरकार है आपकी ले देके आप ये देखो ना, क्यों बदले आपने? यहाँ तो आपका न 3 में न 13 में न 9 में 6 लेवल आगे नाचेगी। अरे रायता में खराब है, सब्जी मंडी मत बनाओ। सुनो अरे देखिए, आम आदमी पार्टी का फिलस्फा है रायता फैलाने का। अभी तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे चुप रहने के लिए। अब बीच में
ठीक है, इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं ठाकुर साहब और हेमा भंडारी जी, इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं। इस तरह से तूतु मैमे करने से ना तो कांग्रेस सही हो जाएगी, ना बीजेपी और ना ही आम आदमी पार्टी। फिलहाल तीनों ही आपको ट्रेनिंग ही दी गई है, हिट एंड रन, बोलने ना दिया जाए। अपने पास तो जवाब है नहीं, क्योंकि जवाब आराम से देंगे, धैर्यपूर्वक देंगे तो पोल खुलेगी। चिल्लो चिराग में कुछ सुनाई नहीं देगा, तो अपना जो है बचा लो। आपकी अमित शाह जी को करना पड़ा दिल्ली में ना, जवाब देगा। सुन लीजिए, क्यों मंगवा रहे हैं इतना क्यों मंगवा रहे हैं? अरे भैया, ट्रेनिंग करना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास ट्रेनिंग नहीं है। एक अच्छा वक्ता, अच्छा श्रोता होता है बहन जी, तो थोड़ा धैर्य से सुनिए। राजेंद्र साहब ठीक है ठाकुर साहब और हेमा भंडारी जी, मैं राजेंद्र शाह जी आपके पास आना चाहूंगी। इस तरीके से तूतु मैमे करने से भी चर्चा सही नहीं होगी। राजेंद्र शाह जी, आप अपनी बात रखें, दोनों पार्टियों की प्रतिक्रिया। जी बताएं, पूछिए। फिलहाल जिस तरीके से दोनों पार्टियों की बातें आपने सुनी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने तमाम बातें कही। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी इसी आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं घिर रही है। आम आदमी पार्टी अभी थोड़ी सी उछल कूद कर रही है, कोशिश कर रही है, अच्छी बात है। हम कोई ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। हमने तो एक लाइन में एक जवाब दिया है कि देखिए, दिल्ली का कल्चर अलग है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में तो लोग, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, और इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं कि देखिए, ये इनको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसने घोटाला किया, उसने घोटाला किया, भैया ये देशभक्त लोग हैं, इसीलिए आप वहां पर सैनिकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं शायद, राजेंद्र शाह जी। अभी जब रैली हुई थी राहुल गांधी की देहरादून में, वहां पर सैनिकों के कटआउट लगे हुए थे, सीडीएस बिपिन रावत के कटआउट लगे हुए थे। सैनिकों को साधने की कोशिश की जा रही है, यही बीजेपी कर रही है। सैन्यधाम बनाकर बीजेपी ने सैनिकों को साधा। ये राजनीति कब तक चलेगी? नहीं मुस्कान जी, देखिए, कांग्रेस ने कभी भी जो है सैनिकों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी 1971 की, उसकी 50वीं वर्षगांठ थी मुस्कान जी। और वो जो लौह महिला इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जो है इतना ऐतिहासिक काम किया, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। और लोग तरह तरह की चर्चा करते थे कि लोग कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ये है वो। कांग्रेस के जमाने में सब कुछ हुआ, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये बताया नहीं कि हमने क्या किया है और किया किसने है इस देश में। कांग्रेस ने तो किया। अगर किया नहीं होता तो आज बिक रहा है इस देश में, जो बेचकर काम चलाया जा रहा है, वो सारा कांग्रेस ने तो जोड़ा था। कांग्रेस तो जोड़ने का काम करती है, कांग्रेस कभी तोड़ने का काम नहीं करती है। लेकिन खुद कांग्रेस टूटी हुई है पूरे तरीके से। खुद टूटी हुई कांग्रेस कैसे जोड़ने का काम कर सकती है? आपकी अपनी पार्टी में तो अंतर्कलह इतनी देखने को मिल रही है। देखिए, पार्टियों में बड़ा परिवार है, 136-37 साल पुरानी पार्टी है। बड़े परिवार में थोड़ा बहुत बर्तन बजते रहते हैं, कोई बात नहीं है। वो बड़े परिवार में तो थोड़े बहुत बर्तन बजे तो ज्यादा अच्छा है ना राजेंद्र शाह जी। बर्तन ही बर्तन बजते रहेंगे, वहां पर बर्तनों में खाने की जगह तो कुछ दिख ही नहीं रही है, बर्तन आपस में बजते ही नजर आ रहे हैं। हेमा भंडारी जी कुछ कहना चाह रही है? मैं राजेंद्र जी से मैं पूछना चाहूंगी कि हरक सिंह रावत जी को लेके इन्होंने उत्तराखंडियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, ये इनकी पार्टी अच्छी तरह जानती है। ऐसे नेताओं को लेना जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ उनका खुद का स्वार्थ होता है, तब वो इधर उधर उछलते हैं उसके टाइम में, चुनाव के टाइम में। तो जिस ऐसे नेता को इन्होंने दोबारा लिया, जबकि इन्हें पता था कि वो कितने घोटालों में लिप्त हो चुके हैं, कितने उनके पास आरोप थे, और इन्होंने दोबारा उनको लेकर, क्योंकि दल बदलू इस तरह के नेता जो होते हैं, जब तक उनको सबक तभी मिलता है अगर उन्हें नहीं लिया जाए। लेकिन ये उत्तराखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और हेमा जी,
आपकी ये बात यही खत्म नहीं होती है, आपकी ये बात यही खत्म नहीं होती है। अगर इस बात को बढ़ाया जाए तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रही हूँ आपके पास राजेंद्र शाह जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही सवाल पूछा था राजेंद्र शाह जी कि आपने जब हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया तब भी विरोध हुआ, उनकी बहू को अनुकृति गुंसाई को जब टिकट देने का आश्वासन दिया गया तब भी विरोध हुआ। लंसडॉन से उनको टिकट देने की बात कही जा रही है। वहीं से क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रीय जो संगठन है वो बार बार उठकर कह रहा है कि हम खुद कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आखिर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की कब सोचेगी? मुस्कान जी, अभी तो घोषणा हुई नहीं है, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हो जाएगा टिकट डिक्लेयर भी। और अब तो हरक सिंह रावत की खुद की चुनावों में लड़ने की बात सामने आ रही है। वो खुद कह रहे हो सकता है उनको भी टिकट दे दिया जाए। कांग्रेस ने तो एक वादा किया था उत्तराखंड की जनता से कि एक परिवार से एक को ही टिकट दिया जाएगा। अब दो को टिकट अगर आप दे देंगे एक ही परिवार से, बहू को भी और उसके ससुर को भी, तो फिर क्या फायदा रह गया? नहीं, देखिए, जो वादा आप कह रही हैं, अगर वादा किया था तो अपने वादे पे कांग्रेस खरा उतरेगी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं है। और सवाल जहां तक इसका है, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है तब तक संगठन हो, व्यक्ति हो जो वहां से टिकट मांग रहे हैं, उनका अधिकार है भाई, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन जब टिकट मिल जाएगा, हाईकमान का निर्णय हो जाएगा, तो तमाम लोग मिलकर उसे जिताएंगे। और देखिए, एक बात बहुत साफ है, लोकतंत्र की ताकत होती है, आप जाइए क्षेत्र में चुनाव लड़कर आइए और जीत कर आइए। अब जो जनता के बीच में जाके चुनाव जीत कर आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे, बताइए ना। आपने बात की विश्वास की राजेंद्र शाह जी कि आप विश्वास रखिए, आप वादा पूरा करेंगे। वायदे तो पूरे नहीं हो रहे हैं ना कांग्रेस में, कांग्रेस का किसी भी पार्टी में वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो बार बार ये सवाल उठते हैं। महिलाओं को कितनी टिकट दी गई है अभी तक, ये सवाल तीनों ही पार्टियों से फिलहाल मैं करना चाहूंगी। महिलाओं को कल ही इस पर चर्चा हुई थी, महिलाओं को भी तो टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस का तो ये दावा था ना, खुद प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूँ। क्या उत्तराखंड की लड़कियां महिलाएं लड़ नहीं सकती हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं लड़ सकती है मुस्कान जी? अभी तो फिर क्यों नहीं टिकट दिया गया? मात्र 3 महिलाओं को टिकट। अभी 17 टिकटें बाकी है, मैं समझता हूँ उसमें भी कम से कम 2-3 महिलाओं को टिकट मिलेगा। बहुत बढ़िया, 2-3 महिलाओं को टिकट, यानी कुल 5 से 6 महिलाएं। हाँ जी, 70 सीटों वाला क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है उत्तराखंड। वहां पर मात्र अभी आप कह रहे हैं कि 2 से 3 और सीटें, यानी कि 5 से 6 महिलाओं ने टिकट की मांग की थी, सभी को मिल चुका है। और जहां जहां से मांग हुई थी तो हमने महिलाओं को बहुत आगे रखा है। और जिसमें मांग महिलाओं में आगे रखने के मामले में आम आदमी पार्टी भी ज्यादा आगे नहीं है, मात्र 3 महिलाओं की हुई टिकट मिली है आम आदमी पार्टी की ओर से भी। ठीक है, बीजेपी की ओर से 6 महिलाओं को टिकट मिली, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। 70 अगर विधानसभा क्षेत्र वाले राज्य में आप मात्र 6 महिलाओं को टिकट दे रहे हैं तो ये मात्र 10% हुआ। मुस्कान जी, कम से कम दोनों दलों से दुगना हुआ। कम से कम इस मामले में हम दोनों दलों से आगे हैं। ठाकुर साहब, आप दोनों दलों से मात्र कंपैरिजन के लिए चुनाव लड़ते हैं क्या? आपको महिला सशक्तिकरण का नाम नहीं पता है क्या? हर चीज में कंपैरिजन होता है मुस्कान जी, क्या इसमें कंपैरिजन नहीं होगा? आप हर चीज का तो कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें हमने कहा कि हम दो आगे, तो आप कह रहे हैं कंपैरिजन के लिए चुनाव लड़ते हैं। अरे तो आगे है तो कुछ तो आगे रहिए। आपने डबल कर दिया, उन दोनों ने 3 उम्मीदवारों को दिया। सुनिए, उन दोनों ने 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, आपने 6 को दे दिया, तो क्या फर्क क्या रह गया? आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की, आधी आबादी को आप आधी टिकट भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमने कांग्रेस और आपकी बात की, इनसे दुगने दिए हैं और भी देंगे। कम से कम अपने प्रमुख दलों से तो दुगने है ना, इसको तो कम से कम जो आप मानिए, इस चीज को तो देखिए, जनता तो देख रही है ना। और जनता देख रही है ठाकुर साहब, और जनता 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने पर आप अपनी पीठ मत छपछपाइए। जनता भी इसको पूरे तरीके से सराहना नहीं इसकी कर रही है। राजेंद्र शाह जी, इसी सवाल का जवाब। मैंने आपको बताया कि अभी 17 सीटें हैं, 17 सीटों में मैं समझता हूँ कम से कम जो है 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां से महिलाएं मांग रही हैं, और निश्चित तौर पर महिलाओं को टिकट मिलेंगे। इतनी सी बात कह देने से बात पूरी नहीं हो जाती है। कांग्रेस का तो सबसे बड़ा वायदा था ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं का। नहीं, देखिए, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं। वहां उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी महासचिव है, उन्होंने वहां वो नारा दिया हुआ है। ठीक है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव है और उन्होंने वहां से नारा दिया है। प्रियंका गांधी
गांधी परिवार की बेटी भी है, ये भी आप शायद भूल रहे हैं। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर ये है ना, तो नेशनल लेवल पर जब वो चुनाव लड़ती हैं, हर जगह वो स्टार प्रचारक के रूप में जा रही है और जो अपना बात है वो रख रही हैं, तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसके आधार पर आप जो टिकट है महिलाओं को वो देंगे? हेमा भंडारी जी, इसी पर आपका जवाब। हेमा भंडारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, हमारे यहाँ जितनी भी महिलाओं ने टिकट की मांग की थी और बिल्कुल शिक्षित महिलाओं को टिकट दिया गया है और उनकी बात सुनी गई है। जितनी महिलाओं ने टिकट मांगे दिए गए हैं और बाकी अभी हमारी 51 सीटें प्रत्याशी बने हैं, बाकी और भी हमारे अभी हैं प्रत्याशी घोषित होने के लिए, जो हमारे अगले 24 घंटे में हो जाएंगे। तीनों ही पार्टियों के अगले 24 घंटे में उम्मीदवार जो है वो घोषित होने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि उसमें कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है। लेकिन क्योंकि देखिए 11, 17 और 19 के करीब आपको 11, 17 और 19 के करीब आपको ये टिकट जो है वो देने हैं, उम्मीदवारों का ऐलान करना है, तो इसमें भी महिलाओं को आप कितनी भागीदारी रखेंगे? महिलाओं की भागीदारी पर तो संशय हुआ ना। एक रायपुर में भी आपकी महिला मांग रही थी, उसको तो दिया नहीं आपने। उन्होंने मना कर दिया था। उमा सिसोदिया जी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने बाद में मना कर दिया था कि मैं संगठन में काम करूंगी। तो आपको शायद जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन मैं आपके यहाँ बता देती हूँ कि महिला महानगर अध्यक्ष है राजपुर सीट में कमलेश जी, वो खिलाफ हो गई है। महिला प्रदेश उपाध्यक्ष आपकी आशा टमटा जी नाराज है। भाजपा की जो है विधायक जो थराली की है मुन्नी देवी जी शाह, अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात। आशा टमटा जी तो कल हमारे साथ जुड़ी भी, उन्होंने कहा कि मैं तो संगठन से इस बारे में बातचीत करूंगी। बगावत कर दी है, तो आप ये सबको मना लिया जाएगा। महिलाएं कितनी बगावत कर रही है क्योंकि उनको टिकट सबको मना लिया जाएगा, आप चिंतित न हो, सबको मना लिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप लोगों ने टिकट क्यों नहीं दिए महिलाओं को? क्यों महिलाएं बगावत पे उतर आई? महिलाओं ने मना लेंगे, सब महिलाएं, सबको मना लिया जाएगा, आप चिंता न हो। आशा टमटा जी को मना लीजिए, कल वो जुड़ी थी हमारे साथ, बहुत ज्यादा खफा थी वो, कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा खफा नजर आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, तो उनको टिकट देना चाहिए था ना। नहीं, देना तो चाहिए था, लेकिन वहां से पहले सिटिंग विधायक थे, बहुत कम वोटों से आ रहे हुए थे। ठीक है, चलिए नवीन ठाकुर जी, महिला कार्यकर्ता जो है, ठीक है, महिला जो उम्मीदवार है वो बीजेपी में भी कम नहीं है और बीजेपी में भी इसको लेकर अंतर्कलह देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। यहाँ सब जो है पार्टी का काम कर रहे हैं और जो नाराजगी है वो 2-4 दिन में सब दूर हो जाएगी। तो अभी सी बात है, जो व्यक्ति 4, 4.5 से 5 साल तक मेहनत करता है, टिकट की दावेदारी करता है और टिकट नहीं मिलता तो मन में दुख होता है। मैंने भी सहसपुर से दावेदारी की थी, 4 साल से लगातार काम कर रहा था, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं संगठन के खिलाफ हो जाऊं। हाँ, एक दिन मैंने भी भोजन नहीं किया, मन में दुख रखा, लेकिन औरों की तरफ प्रकट नहीं किया। लेकिन मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी को जिताऊंगा। मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमारा 70 विधानसभा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम कमल के फूल के काम करेंगे और निश्चित तौर पर जिताएंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हर कोई बड़ा दिल नहीं रख पाता और कहीं किसी को कोई गिला शिकवा होगा उसको पार्टी दूर करेगी और उसके बाद भी जो नहीं मानेगा और पार्टी के खिलाफ जाएगा, तो हमारा तो यही मानना है कि वो पार्टी की विचारधारा को नहीं मानता है। हमारी विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और स्वयं तृतीय स्थान पर। और जो खुद को चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। तो टिकट क्यों दिया गया? मेरा सवाल आपसे है कि बलात्कार के आरोपी को टिकट क्यों दिया गया? क्या महिला सशक्तिकरण नजर नहीं आया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, ठीक है, आप अमृतुल्लाह खान को क्यों बाहर किया आपने? शर्म नहीं आती? मैं ये कह रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बलात्कार के आरोपी को टिकट दिया। हमारा विरोध है, एक महिला होने के नाते आपने बलात्कार के आरोपी को टिकट दिया। आप बताइए ना। ठाकुर साहब, इस तरीके से चिल्लाने से ये बात तो गलत नहीं हो जाएगी, ये बात तो सही नहीं हो जाएगी। ठाकुर साहब, हेमा भंडारी जी का सवाल वाजिब है, हेमा भंडारी जी का सवाल वाजिब है कि बलात्कार के आरोपी को अगर आप टिकट दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपने टेनी जी को हटाया नहीं, यहाँ आप बलात्कार के आरोपी को टिकट दे रहे हैं। अभी हमने कुलदीप सेंगर का भी उत्तर प्रदेश में देखा था, क्या हाल हुआ। मैं उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हूँ। आप मुझे यहाँ पे बताए ना कि यहाँ पर आरोप को लगातार। ठाकुर साहब, उत्तराखंड
उत्तराखंड की बात को अगर आप दिल्ली में लेकर जाएंगे तो ये सही नहीं होगा। उत्तराखंड में क्या कर रही है पार्टी, उसके लिए आपको पार्टी के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। और ये वाजिब सी बात है, अगर आप बलात्कार के आरोपी को ही टिकट देंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी। आप ये समझिए, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है बीजेपी। ठीक है, ठीक है, इस तूतू में से बाहर निकलते हैं। ठाकुर साहब, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है बीजेपी, लेकिन अगर बलात्कार के आरोपी को टिकट दिया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, समय की कमी है। राजेंद्र शाह जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी, समय की कमी। आपकी दोगली नीति चल रही है। ठीक है हेमा भंडारी जी, समय की कमी है। राजेंद्र शाह जी, आपका आखिरी कमेंट। केंद्र में, मैं तो कह रही हूँ, केंद्र में किसकी सरकार करती है? आप अगर ये चुप हो गया अगर क्या करूंगा बोल के बता। आपके पास नवीन जी, आपके पास जवाब। ठीक है हेमा भंडारी जी और नवीन जी, ठीक है, समय की कमी है। राजेंद्र शाह जी, आखिरी कमेंट। जवाब नहीं है तो आप कह नहीं। धन्यवाद मुस्कान जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तूतू महमे लगातार पार्टियों के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं के बीच हो रही है, इस तूतू महमे से साफ जाहिर होता है कि तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां तो पूरे तरीके से कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को कितने जो टिकट है, जो दावेदारी उन्होंने रखी है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है और कौन पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार वहां से चुनाव लड़ रही है और अपनी किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस और बीजेपी पुरानी है और लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगता नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है और वहां पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। बाकी स्थिति जो है वो जल्द ही साफ होने वाली है, क्योंकि जल्द ही चुनाव होंगे और उसके बाद तमाम स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल के मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।